Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. This is our moral science class. In this class we will study the chapter number 4 Dreaming leads to inventions. ये एक स्टोरी है, मतलब एक दो भाइयों की एक कहानी है। उनके बारे में बताया है कि कैसे उन्होंने किसी चीज का इन्वेंशन किया है। ठीक है, इस स्टोरी में हम बहुत अच्छी बातें सीखेंगे और उनके इन्वेंशन के बारे में इसमें पढ़ेंगे। द राइट ब्रदर्स ऑरवील एंड विल्बर वर टू अमेरिकन ब्रदर्स। राइट ब्रदर्स थे, उनको नाम दिया गया था उन दोनों भाइयों को राइट ब्रदर्स। ये उनका पिक्चर बना हुआ है, जिनका नाम क्या था, ऑरवील एंड विल्बर। ये दो अमेरिकन ब्रदर थे, मतलब ये दोनों अमेरिका के रहने वाले थे। हु टुक बर्थ एट मिलविल इंडियाना, जिनका जन्म कहाँ हुआ था, मिलविल इंडियाना में। देयर फादर वॉज एन एडिटर इन चीफ ऑफ अ न्यूज़पेपर। उनके फादर जो थे वो न्यूज़पेपर में चीफ थे, मतलब एडिटर थे, न्यूज़पेपर के एडिटर इन चीफ थे। ठीक है। विल्बर वॉज इन 1867, ऑरवील वॉज 4 years यंगर देन हिज एल्डर ब्रदर। विल्बर का जन्म जो कब हुआ था, 1867 में हुआ था। ऑरवील जो थे वो उनसे 4 साल छोटे थे। बोथ द ब्रदर्स फ्रॉम देयर चाइल्डहुड वर क्यूरियस एंड ईगर टू नो अबाउट द थिंग्स वर्क। और दोनों भाइयों को बचपन से ही हर चीज जानने का शौक था, बहुत ही क्यूरियोसिटी थी उनके अंदर कि कोई भी काम कैसे हुआ है और कोई भी चीज है तो वो किस तरीके से वर्क करती है। बट द थिंग दैट फैसिनेटेड देम द मोस्ट वॉज अ लवली टॉय नोन एज बैट विच वॉज गिफ्टेड टू देम बाय देयर फादर। बट जो एक बहुत अच्छी बात थी वो क्या थी, एक जो उन्हें किसने सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किया, एक बहुत ही प्यारा सा खिलौना था जिसे वो बैट कहते थे, जिसे उन्हें उनके फादर ने उन्हें गिफ्ट किया था। इट वॉज लाइक अ टाइनी हेलीकॉप्टर विच वॉज मेड ऑफ पेपर। वो एक छोटा सा हेलीकॉप्टर था जो कि पेपर से बना हुआ था। द बॉयज गॉट एस्टोनिस्ड एंड फेल इन डीप थॉट। वो उसके प्रति मतलब वो बहुत ही ज्यादा उन्हें अच्छा लगा और वो उसमें बहुत ही उसके ख्यालों में डूब गए, मतलब वो सोचने लगे उसके बारे में कि ये किस तरीके से बना, इसको कैसे बनाया। दे थॉट इट कुड बी अ मशीन इन विच द मैन कुड सिट एंड फ्लाई इन द स्काई लाइक बर्ड्स। और वो ये सोचने लगे कि काश ये ऐसी मशीन होती जिसमें इंसान भी बैठ सकते और वो आसमान में उड़ सकते जैसे पक्षी उड़ते हैं। In this way, seeds of one of the biggest invention of mankind were successfully sown. इसी तरीके से उनके दिमाग में एक बहुत बड़े इन्वेंशन का बीज बोया गया था। In spite of numerous arguments, both Wilbur and Orville made a big team. Both spent their entire time together. उन्होंने ना कोई आर्ग्यूमेंट या बिना कुछ के उन दोनों ने ही अपनी एक टीम बनाई, मतलब 2 ही लोग थे उस टीम में, वो दोनों भाई थे और वो काफी ज्यादा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करते थे। वन डे देयर नेबर आस्क्ड विल्बर व्हाट द बॉयज डिड थ्रू आउट द डे। विल्बर स्माइल्ड पैसिवली एंड रिप्लाइड नथिंग टू मच, वी डू ऑल द एक्टिविटीज टुगेदर, ईट टुगेदर, प्ले टुगेदर, थिंक टुगेदर। तो एक दिन उनके जो नेबर थे यानी पड़ोसी थे, वो उनसे पूछते हैं विल्बर से कि तुम दोनों भाई दिन भर क्या सोचते रहते हो, क्या करते रहते हो। तो विल्बर ने हंसकर बोला, अच्छे से रिप्लाई किया कि नहीं, कुछ नहीं, हम लोग तो बस सारी एक्टिविटीज जो है साथ में करते हैं, मतलब रोजमर्रा का काम करते हैं, जैसे साथ में खाते हैं, साथ में खेलते हैं, साथ में सोचते हैं। Since their childhood, both the brothers had creative mind. They usually spent their time together inventing things. अब बचपन से ही उन दोनों भाइयों का दिमाग जो था बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव था, तो वो कुछ ना कुछ इन्वेंट करने में लगे रहते थे। They always work together to invent new things with all possible resources available. तो वो कुछ ना कुछ नया बनाने में लगे रहते थे, जो भी उनको मिलता था, जो भी उनको रिसोर्सेस मिल जाते थे तो उनके थ्रू वो कोई ना कोई चीज बनाते रहते थे। दे वर वेरी हैप्पी दो दे वर वेरी रिच। वो बहुत खुश थे क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा रिच थे। तो जैसे उन्हें अगर कुछ भी चीज बनाना है, किसी भी चीज का इन्वेंशन करना है तो वो इजीली कर सकते थे। आर यू अवेयर दैट इन देयर यंग एज दे बिगिन देयर ओन न्यूज़पेपर
दे बिगेन देयर ओन न्यूज़पेपर नोन एज मिडगेट। उनने अपनी यंग एज में ही एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था जिसका नाम क्या था, मिडगेट था। एंड यू कैन यू थिंक दैट ऑरविल एस्टेब्लिश्ड हिज ओन प्रिंटिंग मशीन टू प्रोड्यूस हैंड कॉपीज ऑफ हिज न्यूज़पेपर। और इसी न्यूज़पेपर का उन्हें प्रिंट निकालने के लिए ऑरविल ने खुद ही एक प्रिंटिंग मशीन का वो इन्वेंशन किया था जिससे उन्हें उस न्यूज़पेपर का प्रिंट मिल जाता था, उसकी हैंड कॉपी मिल जाती थी। This was the developing era when machines had started becoming popular। और वो एक डेवलपिंग एरा था, मतलब उस टाइम मशीन्स स्टार्ट हो रही थी, नई नई मशीन्स आ रही थी, ठीक है। बाइसिकल्स वर गेटिंग पॉपुलर, उस टाइम बाइसिकल्स भी पॉपुलर हो रही थी। सो बोथ द ब्रदर्स नाउ डिसाइडेड टू हैव अ बाइसिकल रिपेयर शॉप। तो दोनों ब्रदर्स ने डिसाइड किया कि हम एक बाइसिकल रिपेयर शॉप ओपन करें। Because their aim was to earn sufficient money to get proper shape of their secretly cherished big dream of inventing the first ever flying machine। तो क्यों उन्हें बाइसिकल रिपेयर शॉप ओपन करना था? क्योंकि वो ये चाहते थे कि हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट में मनी हो, मतलब इतना मनी हो ताकि हमारा जो उनका जो सीक्रेट प्लान चल रहा था, क्या प्लान चल रहा था, उन्हें एक फ्लाइंग मशीन बनाना था फर्स्ट एवर, जिसमें इंसान बैठकर उड़ सके। पहली ऐसी उड़ती हुई मशीन उन्हें बनाना था। इन द ईयर 1900 बोथ द ब्रदर्स कैम्प्ड थ्रू आउट द नाइट इन अ प्लेस known as the Lonely Kill Devil Sand Hills south of Kitty Hawk to exercise their first ever glider, a forerunner of aeroplane। उन्होंने 1900 में दोनों भाइयों ने एक कैंप में नाइट में एक जगह पे लोनली किल डेविल्स हिल हैंड नाम्स का एक जगह थी किटी हॉक के साउथ में, वहाँ उन्होंने एक इस तरीके का जो ग्लाइडर था इसको चलाने का ट्राई किया। फोररनर ऑफ एरोप्लेन, इस तरीके का एरोप्लेन उन्होंने बनाया। इट वॉज अ बिग ऑब्जेक्ट लाइक काइट, ये पतंग की तरह बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट था। बोथ द ब्रदर्स वर एक्सट्रीमली एंथुसियास्टिक अबाउट देयर वंडरफुल इन्वेंशन। और वो बहुत ही ज्यादा उत्सुक थे कि कैसा हमारा ये इन्वेंशन कैसा वर्क करता है, और ये बहुत ही अच्छा इन्वेंशन उनका था। But when it did not work properly, both of them took it various notes and discussed at length on how it would work। पर जब वो प्रॉपरली सही तरीके से काम नहीं किया तो उन्होंने उसके बारे में कई सारे नोट्स प्रिपेयर किए, मतलब उन्होंने ये नोट किया कि क्यों इसमें प्रॉब्लम आ रही है, और उन्होंने उसके बारे में बहुत ज्यादा डिस्कस किया। दे कंटिन्यूड वर्किंग वेरी हार्ड ऑन दिस मशीन एंड सक्सीडेड विद इन अ वीक। उन्होंने उस पर बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क किया उस मशीन पे, और उसे एक वीक में सक्सेसफुल बनाया, ठीक है। अब देखिए, वो एक बार अनसक्सेसफुल हो गए, वो चाहते तो उसको वहीं छोड़ सकते थे कि अब तो ये हो ही नहीं सकता है, बट उन्होंने कंटिन्यू हार्ड वर्क किया, ठीक है। उन्होंने हार्ड वर्क किया, करते रहे, उन्होंने बहुत मेहनत की, फिर आखिरी में जाके उन्हें सफलता मिली। Both the brothers were taking good turns lying on the lower ring of the new glider to enjoy their so-called first flight of mankind in 1901. They succeeded in making an improved version of glider which could successfully fly up to 389 feet, but both the brothers faced a big roadblock because very little information was available at that time about aeronautics। अब क्या हुआ, उन्होंने एक इस तरीके का ग्लाइडर तो बनाया 1901 में, फर्स्ट फ्लाइट ऑफ मैनकाइंड जिसे कहा गया, वो उनका सक्सेसफुल भी हो गया और वो लगभग 389 फीट ऊपर तक उड़ा भी। बट उनके सामने कई सारी अड़चने भी आई, क्योंकि उस टाइम एरोनॉटिक्स के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन भी नहीं थी किसी को। दे डिड नॉट हैव एनी आइडिया हाउ टू गो अहेड, देयर वर नॉट सो मेनी बुक्स अवेलेबल एंड रिसोर्सेज टू असिस्ट देम। अब उनको आइडिया भी नहीं था कैसे इसके बारे में और आगे बढ़ा जाए, कैसे इसको और सुधारा जाए, ठीक है, क्योंकि वहाँ उस टाइम रिसोर्सेज भी ज्यादा नहीं थे और बुक्स वगैरह भी नहीं थी ताकि वो उनको पढ़ के आगे बढ़ सके। By this time, Bilbo lost all his expectation of fulfilling his dream. In frustration, he once told Orville, "Not even in 1,000 of years, a man will be able for a successful and sustained free flight." अब वो जो विल्बर थे, उनकी उम्मीदें खत्म होती जा रही थी। एक बार उन्होंने ऑरविल को बोला कि हजारों सालों में भी इंसान एक फ्री फ्लाइट में नहीं बैठ सकता है। But their frustration was very short-lived. Both of them maintained heavy patience and worked hard, and significantly, they were very passionate towards realizing their dreams.
बट उनकी जो फ्रस्ट्रेशन थी बहुत ही कम समय के लिए थी। उन्होंने फिर से बहुत मेहनत की और उन्होंने बहुत पेशेंस रखा और उसको मेहनत करके उसका अपने ड्रीम को पूरा किया। By the end of 1902, they succeeded in making about 1000 gliders, out of which the highest could fly up to the height of 600 feet. 1902 के एंड में उन्होंने 1000 ग्लाइडर्स बना लिए, उनमें से कुछ जो है वो हाईएस्ट उड़ पाए 600 फीट तक। After knowing almost all the fundamental principles of flying, now all they required was a self-propelling successful engine without which would push this machine flight on its own. अब उन्होंने ये इन्वेंशन तो कर लिया, अब उन्हें कुछ प्रिंसिपल्स मतलब उसके कुछ मतलब कैसे चीजें उड़ती हैं उसके कुछ सिद्धांत भी उन्हें पता चले। तो अब उन्हें क्या चाहिए था, एक प्रॉपलिंग सक्सेसफुल इंजन। प्रॉपलिंग क्या होता है, जैसे एरोप्लेन के वो निकले रहते हैं विंग्स, तो वो जिसके विंग्स टाइप के निकले थे, उन्हें प्रॉपलिंग सक्सेसफुल इंजन चाहिए था जो मशीन या फ्लाइट को अपने आप उड़ा के ले जा सके। They tried their best with all the engines available all that time, but all of them were very bulky. उन्होंने सारे इंजन्स ट्राई किए जो उस टाइम अवेलेबल थे, बट सभी कैसे थे, बहुत ही ज्यादा बल्कि थे, मतलब वजनदार थे। At last, both the brothers did something supreme. They were at best when they invented their own engine too. फिर उन्होंने लास्ट में अपना खुद का इंजन इन्वेंट किया। After this, they required a propeller also. उसके बाद उन्हें एक प्रॉपलर भी चाहिए था, मतलब उसके विंग्स टाइप के, ठीक है, which was unheard of in the current market. और उस टाइम में इस तरह की कोई चीज नहीं थी। So both the brothers worked on their propeller round the clock and checked ultimately whether all the parts on the plane were kept ready. This was also the first time when they had made a successful rail or take off their plane. फिर उन्होंने उसको भी बनाने का कोशिश किया, उसको बनाया और उन्होंने प्लेन के सारे पार्ट्स रेडी किए और फिर ये उनका फर्स्ट टाइम था जब उन्होंने इस तरीके का प्लेन बनाया और वो उसे टेक ऑफ के लिए रेडी कर रहे थे। इन दिसंबर 1903 द फर्स्ट प्लेन नोन एज फ्लायर गॉट रेडी फॉर इट्स टेक ऑफ। तो दिसंबर 1903 में उनका फर्स्ट प्लेन रेडी हुआ, फ्लायर, जो टेक ऑफ करने के लिए रेडी था। A lot of crowd came to witness this unexpected history being created and assisted to push the plane. अब बहुत ही ज्यादा भीड़ भी इकट्ठी हुई ये देखने के लिए। ये एक बिल्कुल ऐतिहासिक चीज थी उन सभी के लिए कि ये किस तरीके से प्लेन उड़ता है। But the flight lasted only for 12 seconds and covered a small distance of 40 yards. बट फ्लाइट जो है वो सिर्फ 12 सेकेंड के लिए हवा में रही और उसने 40 यार्ड्स का डिस्टेंस कवर किया। After continuous effort of day and night, the plane again flew for almost 60 seconds and covered a distance of 484 yards. फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, वो कंटिन्यू एफर्ट्स करते रहे और उनका जो प्लेन है वो ऑलमोस्ट 60 सेकेंड यानी 1 मिनट के लिए हवा में उड़ा और उसने 284 यार्ड्स का डिस्टेंस कवर किया। इन दिस वे द एरोप्लेन टुक इट्स बर्थ। इसी तरीके से एरोप्लेन का बर्थ हुआ। With tireless continuous efforts, the innovation of the first ever circular flight was made in 1906, which lasted for about 38 minutes. फिर उन्होंने उस पर मेहनत करी और उसमें इनोवेशंस लाए, मतलब नई नई चीजें लाए। तो उनकी जो फर्स्ट फ्लाइट थी वो 1906 में इन्वेंट हुई और वो लगभग 38 मिनट के लिए हवा में रही थी। ठीक है, तो बच्चों यहाँ आपका चैप्टर फिनिश हुआ। तो आप सभी को ये चैप्टर अच्छे से पढ़ना है और इसकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स मैं सेंड करूंगी, तो आपको अपनी एक्सरसाइज आपको बुक में फिल करना है और क्वेश्चन आंसर्स कॉपी में राइट डाउन करना है। थैंक यू एवरीवन।